गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक्सरसाइज 7.1। चलिए अब हम देखते हैं 7.1 का फर्स्ट चैप्टर। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -17 और 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। माना कि बिंदु P ए का -17 और B 4, रेखा खंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो अब हम यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र क्या होता है? m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2 m1y2 प्लस m1y1 बटा m1 प्लस m2। जैसे इसमें जो दो अनुपात दिया हुआ है तो m1 बराबर हो जाएगा 2 और m2 बराबर 3। तो यहाँ हम m1 का वैल्यू 2 इंटू x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 इंटू x1 का वैल्यू -1 बटा m1 प्लस m2 बराबर 2 प्लस 3 m1 का वैल्यू 2 इंटू m2 का वैल्यू -3 प्लस m1 का वैल्यू प्लस m2 का वैल्यू 3 इंटू y1 का वैल्यू 7 बटा m1 का वैल्यू 2 प्लस 3। जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 बटा 5 -3 दूना -6 प्लस 7 21 बटा 5। जब हम यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 5 बटा 5 15 बटा 5। तो यहाँ से हम लिख देंगे 1:3। तो P का निर्देशांक बराबर 1,3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 में क्या है? बिंदु 1, -4 और 2, -3 को जोड़ने वाला रेखाखंड समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें। समत्रिभाजित का मतलब है कि 3 समान भाग में विभाजित करना। जैसे ये एक रेखाखंड है AB। ए का कोऑर्डिनेट 4, -1 और B का कोऑर्डिनेट -2, -3। जब इसको समत्रिभाजित करेंगे तो इस पे 2 बिंदु आएगा। तो जो 2 बिंदु आएगा वो होगा P और Q, हम मान लेते हैं। और समत्रिभाजित मतलब ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1। तो अब हम लिखते हैं माना कि बिंदु P, Q रेखाखंड A 4, -1 तथा B -2, -3 को समान तीन भागों में विभाजित करता है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, AP = BP बराबर क्या हो जाएगा? 1:2। तो m1 बराबर 1, m2 बराबर 2। तो विभाजन सूत्र ये क्या हो जाएगा? m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू x1 का वैल्यू 4 बटा 1 प्लस 2। m1 का वैल्यू 1 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू 2 इंटू y1 का वैल्यू -1 बटा 1 प्लस 2। अब यहाँ से हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो -2 प्लस 6 बटा 3 -3 और -1 बटा 3।
तो फिर हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ 4/3 कॉमा -4 तो यहाँ से हम इसको लिख देंगे 2 -4/3। अब जब हम इसको दूसरे पॉइंट के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ से AQ BQ बराबर 2:1। तो M1 बराबर 2 और M2 बराबर 1। तो फिर जब हम यहाँ विभाजन सूत्र तो विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, M1x2 प्लस M2x1 बटा M1 प्लस M2 कॉमा M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। तो यहाँ से M1 का वैल्यू 2 इंटू x2 का वैल्यू -2 प्लस M2 का वैल्यू 1 इंटू x1 का वैल्यू 4 बटा 1 प्लस 3 कॉमा M1 का वैल्यू 2 इंटू y2 का वैल्यू -3 प्लस M2 का वैल्यू 1 इंटू y1 का वैल्यू -1 बटा 1 प्लस 3। तो यहाँ से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे -4 प्लस 4 बटा 3, यहाँ 3 प्लस -6 -1 बटा 3। तो यहाँ से हम 0 -7 बटा 3। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, P का निर्देशांक बराबर P का निर्देशांक हो जाएगा 2 -4 बटा 3 और Q का निर्देशांक हो जाएगा 0 -7 बटा 3। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 है। 3 में क्या है, ये थोड़ा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा लिखना होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। निहारिका द्वारा पंक्ति में AD के 1/4 भाग की दूरी दौड़ती है और वहां एक झंडा गाड़ देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति के AD के 1/5 भाग के दूरी पर दौड़ती है और वहां एक लाल रंग का झंडा गाड़ देते हैं। इन दोनों झंडे के बीच की दूरी क्या है? यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडे को मिलाने वाले रेखाखंड के ठीक आधी दूरी के बीच पे गाड़ना है तो उस झंडे को कहाँ गाड़ना चाहिए? अब ये क्वेश्चन को हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए निहारिका है, तो निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर दूरी दौड़ती है और वहाँ एक निहारिका को किस कलर का झंडा गाड़ना है? निहारिका को हरा रंग का। वहाँ एक हरा रंग का झंडा गाड़ देती है। तो यहाँ तो झंडे का निर्देशांक, ये दूसरा लाइन है तो एक हो जाएगा 2 कॉमा ये जो पूरा डिस्टेंस है वो 100 मीटर का है, तो 100 इंटू 1/4 बराबर 2,25। ये किसका हो गया? ये हो गया निहारिका, यानी लाल रंग के झंडे का निर्देशांक। अब फिर दूसरा क्या बोलता है कि प्रीति जो 8वीं पंक्ति में दौड़ता है तो उसका भी निर्देशांक निकालना है। तो प्रीति 8वीं पंक्ति में AD के अनुदिश AD के 1/5 भाग के बराबर दौड़ती
दौड़ती है और वहाँ प्रीति को किस लाल रंग का झंडा गाड़ना है। वहाँ एक लाल रंग का झंडा गाड़ देती है। तो झंडे का निर्देशांक क्या हो जाएगा। एक तो 8 होगा क्योंकि वो 8वां लाइन पे है, और दूसरा 100 × 1/5। यहाँ से एक कट जाएगा 20, तो इसका हो जाएगा 8:20 दूरी। अब इसी में बोलता है कि अगर रश्मि दोनों झंडे के बीच के आधी दूरी पर झंडा गाड़ती है, वो किस कलर का झंडा है। वो है आधी दूरी पर नीला कलर का झंडा लगाती है। तो उसका निर्देशांक निकालना है। तो रश्मि एक नीला झंडा दोनों बिंदु के बीच में गाड़ती है। तो नीले झंडे का निर्देशांक क्या हो, क्योंकि वो बीच में है तो इसमें मध्य बिंदु का फार्मूला लग जाएगा। x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो x1 का वैल्यू 2 + 8/2 25 + 20/2। यहाँ से 10/2 45/2 बराबर 5 22.5। तो नीले झंडे का निर्देशांक हो जाएगा 5,22/5। और लाल तथा हरे झंडे के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, √61 इकाई। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बिंदु 3 -3,10 और 6, -8 को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु -1,6 किस अनुपात में विभाजित करती है। तो ये एक कोई लाइन है जिसका निर्देशांक है a और b का निर्देशांक -3,10 और b का निर्देशांक है 6, -8। अब ये कोई बिंदु P है, P का निर्देशांक -1,6 है। तो माना P का निर्देशांक क्या है, -1,6। रेखाखंड A का निर्देशांक -3,10 तथा B का निर्देशांक 6, है। तो अब हम यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे। विभाजन सूत्र, तो जो बिंदु P विभाजित करता है उसका हमको निर्देशांक दिया गया हुआ है। तो इसमें हमको m1 बराबर वाट, m2 बराबर वाट, मतलब m1 का वैल्यू और m2 का वैल्यू निकालना है। तो विभाजन सूत्र क्या होता है, m1 x2 + m2 x1 बटा m1 + m2, m1 y2 + m2 y1 बटा m1 + m2। तो विभाजन सूत्र जो पॉइंट विभाजित करता है उसका निर्देशांक है -1,6। m1 का वैल्यू m1, x2 का वैल्यू 6 प्लस m2 का वैल्यू m2, x1 का वैल्यू -3 बटा m1 + m2। अब उसके बाद m1 का वैल्यू m1, y2 का वैल्यू -8 प्लस m2 का वैल्यू m2 इंटू x2 का y1 का वैल्यू 10 बटा m1 + m2। अब इसमें से हम -1 को ले सकते हैं और x वाला पार्ट को ले लें, या 6 को ले लेते हैं तो इस वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो चलिए हम -1 को लेते हैं। तो 6m1 -
3m2 बटा m1 प्लस m2। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, -m1 माइनस m2 बराबर 6m1 माइनस 3m2। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं -m1, ये 6 इधर आएगा तो -6m1 बराबर -3m2, इधर आएगा m2 तो ये प्लस m2, तो यहाँ से क्या -7m1 बराबर -2m2। यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा तो m1 बटा m2 बराबर 2/7, तो m1 = m2 बराबर 2:7। मतलब P जो रेखाखंड बांटता है उसका 2 और 7 के रेशियो में अनुपात में बांटता है। ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह अनुपात ज्ञात करें जिसमें A 1, -5 और B -4, 5 को मिलाने वाली रेखाखंड x अक्ष से विभाजित करते हैं। x अक्ष से विभाजित करती है, इसका मतलब विभाजन बिंदु का निर्देशांक x अक्ष से विभाजित करती है, इसका मतलब y का वैल्यू 0 हो जाएगा। अब ये कोई एक लाइन है ए बी। अब a का निर्देशांक है 1, -5 और b का निर्देशांक है -4, 5 और विभाजन बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x, 0। माना कि बिंदु P का निर्देशांक x0, a का निर्देशांक -1, -5 तथा b -4, 5 है। तो हम जब यहाँ विभाजन सूत्र लगाएंगे, विभाजन सूत्र, तो क्या हो जाएगा, m1x2 प्लस m2x1 बटा m1 प्लस m2, m1y2 प्लस m2x1 बटा y1 बटा m1 प्लस m2। तो यहाँ से विभाजन बिंदु का निर्देशांक x0, m1 का वैल्यू m1, x2 का वैल्यू -4 प्लस m2 का वैल्यू m2, x1 का वैल्यू 1 बटा m1 प्लस m2, m1 का वैल्यू m1, y2 का वैल्यू 5 प्लस m2 का वैल्यू m2 इंटू y1 का वैल्यू -5 बटा m1 प्लस m2। अब हम यहाँ y वाला वैल्यू दिया हुआ है तो हम यहाँ से ये 0 को बराबर कर लेते हैं। 5m1 -5m2 बटा m1 प्लस m2। तो हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा, इधर 0 से m1 और m2 को गुना करते हैं तो 0 बराबर 5m1 -5m2, तो 5m1 बराबर 5m2, तो m1 बटा m2 बराबर 5/5 बराबर 1/1, तो m1 = m2 बराबर 1:1। ये हमारा आंसर हो गया। चूँकि यहाँ रेशियो बराबर आ गया इसलिए P जो है ये मध्य बिंदु में है, P मध्य बिंदु में है, इसलिए हम मध्य बिंदु के सूत्र से मध्य बिंदु का फार्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2/2। क्योंकि हमको y का कोऑर्डिनेट पता है, सिर्फ x का पता करना है, इसलिए हम सिर्फ x का ही लिखेंगे। तो यहाँ 1 -4/2 बराबर -3/2, तो P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -3/2, 0। और ये जो विभाजित करेगा 1:1 के रेशियो में विभाजित करता है। थैंक यू फ्रेंड। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।